students and viewers, welcome back to Aditri Brilliance Defense Academy YouTube चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको व्यू कर रहे हैं, प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस मिले हमारी अपकमिंग वीडियोस का। जो टॉपिक आप जनरल स्टडीज़ का मेरे से पढ़ रहे हो, ये फ्यूचर एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा और काफ़ी कंसेप्ट्स आपके क्लियर भी होंगे। इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें एक आपका बेनिफिट ही होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो कभी कैंडिडेट क्लियर नहीं कर पाता, बट इस तरह की वीडियोस बनती हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आपका सब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक हमारा है अर्थक्वेक, भूकंप। जैसा कि आप सब सुनते भी होंगे न्यूज़ चैनल्स वगैरह में कि किसी देश में किसी जगह पे भूकंप आया, जिसकी तीव्रता, जिसकी रिक्टर पैमाने पे इतनी इंटेंसिटी थी। ये सारे पॉइंट्स आप सुनते रहते हैं। उसी से रिलेटेड बहुत से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जनरल स्टडीज़ में, तो वो हम डिस्कशन भी करेंगे। और शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक अर्थक्वेक। The sudden tremors or shaking of the earth crust for few seconds is earthquake. कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए अगर पृथ्वी की सतह शेक करती है तो उसी को आप भूकंप कहते हो। ड्यू टू अर्थक्वेक अर्थ सरफेस मूव बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अप एंड डाउन। और भूकंप की वजह से पृथ्वी की सतह आगे पीछे, ऊपर नीचे मूव करती है। भूकंप के मुख्य कारण, कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक। मुख्य कारण में सबसे पहला मुख्य कारण मैंने अपने एनालिसिस से रखा है फॉल्ट को। फॉल्ट डेवलप इन द अर्थ क्रस्ट, ये एक मेन कारण होता है अर्थक्वेक का। फॉल्ट एक ज्योग्राफी टर्म है, अभी मैं एक इमेज से आपको समझाऊंगा कि फॉल्ट होता क्या है बेसिकली। नंबर 2 कैटेगरी होती है वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी गतिविधि। इससे प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको वॉल्केनो बता दिया था। प्रीवियस वीडियो में हमने वॉल्केनो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि वॉल्केनो फटते हैं, एक्सप्लोड होते हैं। अगर वॉल्केनो कहीं एक्सप्लोड हुआ तो इनडायरेक्ट वे में वो शुरू कर सकता है एक भूकंप को, एक अर्थक्वेक को शुरू कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, अगर अर्थक्वेक जनरेट होता है तो वो डोरमेंट वॉल्केनो को एक्टिव कर सकता है। तो यानी दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तीसरा पॉइंट हमने रखा है टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी। टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी, इसका मीनिंग यह है कि पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो इसी की वजह से भूकंप बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोकस, the place where the seismic wave originate beneath the earth's surface is focus of the earthquake. पृथ्वी की सतह के कई किलोमीटर नीचे भूकंप का फोकस बनता है। अर्थक्वेक जहाँ पर बनता है, जिस जगह पे बनता है, आप उसको फोकस कहते हो। पृथ्वी की सतह से ये कई किलोमीटर नीचे हो सकता है। जैसा कि मैं मान लेता हूँ कि पृथ्वी की सतह के नीचे 8 किलोमीटर नीचे भूकंप का मेन सेंटर होता है, जिसको आप कहते हो फोकस। Epicenter, the place on Earth's surface directly above the focus is first to receive seismic wave is called focus. और वो स्थान, पृथ्वी की सतह पे वो स्थान जो फोकस के ठीक ऊपर हो या परपेंडिकुलरली ऑन फोकस हो, उस जगह को आप एपिसेंटर कहते हो या भूकंप का केंद्र मान लेते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पर सिस्मिक तरंग सबसे पहले पहुँचती है पृथ्वी की सतह पे। अब एक इमेज से मैं आपको फोकस और एपिसेंटर दोनों क्लियर कर देता हूँ। देखिए इस इमेज में एपिसेंटर कहाँ पर दिख रहा है, फॉल्ट कहाँ पे दिख रहा है और हाइपोसेंटर कहाँ पे दिख रहा है। इस इमेज में जो डायगोनल लाइन आ रही है आप इसको फॉल्ट कहते हो। ज़मीन में, पृथ्वी में जब कोई अंदर की तरफ दरार पड़ जाती है तो आप उस दरार को, उस सेक्शन को फॉल्ट कहते हो। और फॉल्ट पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर नीचे हो सकता है। ये दरार, इस फॉल्ट में सपोज कर लेते हैं 8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और 8 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बना, दैट इज फोकस बना। और इस केंद्र के ठीक ऊपर, यानी पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर क्या है, एपिसेंटर। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि एपिसेंटर, फॉल्ट और हाइपोसेंटर क्या होता है। फॉल्ट एक तरह का क्या होता है, दरार होती है जो पृथ्वी की सतह से
कई किलोमीटर अंदर हो सकती है, या कभी कभी इसका जो सेक्शन होता है वो आपको पृथ्वी की सतह पे भी दिख सकता है। आगे बढ़ते हैं। 2 डायमेंशन में तो आपने ये इमेज देखी, अब देखिए 3D में। 3D में ये बहुत अच्छा सा है। ये जो दरार आप देख रहे हो इसको आप फॉल्ट कहते हो, और पृथ्वी की सतह से सपोज 8 किलोमीटर नीचे हाइपोसेंटर है। हाइपोसेंटर को ही आप फोकस भी कहते हो, और इस फोकस के डायरेक्टली ऊपर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एपिसेंटर है, जो पृथ्वी की सतह पे होता है। एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ से सिस्मिक वेव सबसे पहले सतह तक पहुँचती है, या पृथ्वी के सतह पर पहुँचती है। सिस्मिक वेव, हम बहुत देर से सिस्मिक वेव्स की बात कर रहे हैं कि सिस्मिक वेव्स होती क्या है। भूकंपीय तरंगे इनको बोलते हैं। भूकंप से उत्पन्न होने वाली तरंग भूकंपीय तरंग इस सिस्मिक वेव। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं: प्राथमिक, द्वितीय और सतह तरंग, यानी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव्स। प्राइमरी वेव से ही आपको समझ आ रहा है। प्राइमरी वेव्स ये वो तरंग होती है जो सबसे पहले अर्थ सरफेस पे पहुंचती है। लेकिन ध्यान रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि प्राइमरी वेव्स कभी भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होती। इसके बाद जो तरंग आती है, सेकंड वेव जो आती है, इज मोर डिस्ट्रक्टिव। सेकेंडरी वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन प्राइमरी वेव। और सरफेस वेव क्या होती है? जब भूकंप पृथ्वी की सतह पे पहुंचता है तो सतह पे बनने वाली तरंग को आप सरफेस वेव्स कहते हो, यानी सतह तरंग। आगे बढ़ते हैं। सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राम डिवाइस। आपके सामने एक बहुत अच्छी इमेज मैंने रखी है कि ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ये सिस्मोग्राम है, और सिस्मोग्राम से ये चीज़ रिकॉर्ड होती है कि भूकंपीय तरंग कैसे आप इसका एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो कि कितनी तीव्रता के वो भूकंप रहे होंगे, उसको आप इस मशीन के थ्रू जज कर सकते हो। इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने की आवश्यकता पड़ती है। ऑन दिस स्केल न्यूमेरिकल वैल्यू 0 to 9 प्लेस फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक। रिक्टर पैमाने पे 0 से लेकर 9 तक की संख्या रखी जाती है, जिससे भूकंप का मान लिया जाता है या इसका मेजरमेंट किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे 0 से लेकर 9 तक वैल्यू गई है। अब जहाँ 0, 1, 2 और 3 तक आ रखे हैं, तो 0, 1, 2, 3 अपने क्या है? नॉट फेल्ट, मतलब भूकंप ग्रीन जोन में, जहाँ पर भूकंप के झटके आपको महसूस भी नहीं होंगे। 4, 5 और 6, 4 को माइनर रखा जाता है, बहुत कम झटके महसूस होते हैं। 5 को भी आप माइनर और स्मॉल की कैटेगरी में रख सकते हो। 6 और 7 ये आपका मॉडरेट कैटेगरी में आएगा। 7 और 8 आ जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग। 8 होता है मेजर, और 9 रिक्टर तक का होता है ग्रेट। हालांकि आज तक 9 रिक्टर तक के भूकंप एनालाइज नहीं किए गए हैं, यानी आप मैक्स टू मैक्स देख सकते हो 8 रिक्टर तक के भूकंप। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जो लेवल्स हैं ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द शेकिंग एंड 33 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द एनर्जी। मतलब अगर मैं 10⁻1 मानूं तो पृथ्वी इतना शेक हो रही होगी 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4। ये न्यूमेरिक वैल्यूज आपको 10 समझाती हैं कि पृथ्वी कितना शेक हो रही होगी। अगर पृथ्वी इतना कंपन करती है तो वो 33 गुना ज़्यादा ऊर्जा जनरेट करेगा। या और सरल शब्दों में समझिए, और इजी समझिए, 8 रिक्टर का भूकंप तब जनरेट होता है जब आप 300 मेगाटन का एक बॉम्ब एक्सप्लोड कर देते हो। 300 मेगाटन का बॉम्ब एक्सप्लोड करने का मतलब है कि एक परमाणु धमाका, एक एटॉमिक एक्सप्लोजन। अगर एक एटॉमिक एक्सप्लोजन किया जाता है तो 8 रिक्टर तक का भूकंप जनरेट आप कर सकते हो आर्टिफिशियली। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। भारत में कहाँ कहाँ भूकंप संवेदनशील क्षेत्र पाए जाते हैं? द इंडियन प्लेट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दैट्स वाई देर आर अर्थक्वेक इन हिमालयन रीजन। क्योंकि भारतीय प्लेट दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है,
इसीलिए भूकंपीय जोन ज़्यादातर हिमालयन रीजन में देखे जाते हैं। भूकंप किन क्षेत्रों में अक्सर आते हैं या किन राज्यों में अक्सर भूकंप की तीव्रता अधिक देखी जाती है? वो राज्य क्रमश हैं असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नागालैंड एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। इन समस्त राज्यों में भूकंप की तीव्रता अधिक देखी जाती है क्योंकि ये हिमालयन माउंटेन बेल्ट में पड़ते हैं। अब एक अलग से मैंने नोट आपके लिए लिखा है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया नॉट कंसिडर्ड अर्थक्वेक प्रोन, यानी भारत का दक्षिणी हिस्सा भूकंपीय क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र में नहीं आता क्योंकि ये पठार होता है, सदर्न प्लेट्यू है जिसको आप डेक्कन प्लेट्यू कहते हो, और ये बहुत ठोस है, सॉलिड है, इसलिए यहाँ पर भूकंप के झटके नहीं देखे जाते। हालांकि विगत कुछ सालों में हमने देखा है कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। महाराष्ट्र वो राज्य है जो दक्षिण भारत में पड़ता है और इस राज्य में भूकंप के झटके थोड़े बहुत देखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर इंडिया के मैप पे आप ध्यान दें तो ये जो डार्क ब्राउन वाला पोर्शन है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं और ये जोन 4 में होता है। जोन 4 का मतलब है 8 रिक्टर तक के भूकंप, 7 से 8 रिक्टर तक के भूकंप देखे जाएंगे, यानी मेजर जोन में आता है। ये जो लाइट ऑरेंज वाला है जम्मू कश्मीर के आसपास का जो एरिया है, और जहाँ जहाँ आपको लाइट ऑरेंज में दिख रहा है, ये जोन नंबर 3 में आएगा, जहाँ पर आपको भूकंप के झटके 6 से 7 रिक्टर के बीच महसूस होंगे। जोन 2 में आता है आपका येलो वाला पोर्शन। येलो पोर्शन में यूपी, हरियाणा, पंजाब इन क्षेत्रों में आ जाता है। ये जोन 2 में आएगा जहाँ पर आपको भूकंप के झटके माइनर महसूस होंगे, इन द कैटेगरी लाइक 4 से 5 रिक्टर तक के भूकंप यहाँ देखे जाते हैं। और जो ब्लू वाला है, लाइट ब्लू वाला, ये जोन 1 में आता है, यानी ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होते और 1 रिक्टर या 2 रिक्टर तक के भूकंप यहाँ देखे जाते हैं। और ऐसा मान लिया जाता है कि यहाँ पे भूकंप के झटके बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको फील भी नहीं होगा। चलिए, होप सो आपको ये मैप के अकॉर्डिंग ये समझ आया होगा कि भूकंप के जोन इंडिया में कहाँ कहाँ मेन जोन्स हैं। कंसिक्वेंस ऑफ द अर्थक्वेक, भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं, भूकंप से क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं, इसके क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं। ड्यू टू अर्थक्वेक some parts of the ground surface are raised while some subside, भूकंप की वजह से जमीन असमतल भूमि ऊपर उठ सकती है या फिर भूकंप की वजह से ही कोई असमतल भूमि जो ऊपर उठी है वो नीचे दब सकती है। लैंडस्लाइड अकर्स, रिवर चेंजेस देयर कोर्स एक्सेट्रा, कहीं पे भूस्खलन हो सकता है और नदियां अपना रास्ता मोड़ सकती हैं, ये एक कंसिक्वेंस हो सकता है भूकंप का। लैंड जब भूकंप आता है तो भूस्खलन होना एक आम सी बात होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय सेवरल बिल्डिंग्स एंड पीपल लॉस देयर लाइव्स, अगर भूकंप की तीव्रता अधिक है तो लोगों की प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है और बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये तो कंसिक्वेंस आप सब जानते भी हैं। इसका इम्पैक्ट मैं भी आपको दिखाऊंगा कि नेपाल में 2015 में जो भूकंप आया था उसका क्या इम्पैक्ट रहा था। एग्जाम्पल ऑफ हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक, सबसे अच्छा उदाहरण अधिक तीव्रता वाले भूकंप का है। नेपाल विटनेस हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक, नेपाल में अधिक तीव्रता का भूकंप देखा गया। द रिकॉर्डेड इंटेंसिटी 7.8 रिक्टर और रिक्टर पैमाने पे इसकी तीव्रता थी 7.8 रिक्टर की। 25 अप्रैल 2015 को भूकंप 9,000 जाने लेता है और 22,000 लोगों को घायल करता है नेपाल में, यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए एक बुरा स्वप्न बन जाता है 25 अप्रैल 2015 का दिन, क्योंकि इसी दिन 7.8 रिक्टर का भूकंप आया। यह भूकंप इतना विनाशकारी था कि 1 से 2 मिनट में इसने 9,000 जानें ले ली और इस भूकंप में 22,000 लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। 2015 से लेकर 2020 अब तक डेवलपमेंट का काम नेपाल में चल ही रहा है।
इतनी तबाही हुई थी कि आज भी कुछ बिल्डिंग्स, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह रिकवरी नहीं की जा सकी। माना जाता है कि नेपाल के एक पर्टिकुलर गांव से 48 किलोमीटर दूर इसका फोकस माना गया है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हुआ था काठमांडू। इसकी कुछ तस्वीरें हैं जो भूकंप 25 अप्रैल 2015 को देखा गया, उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, पहली तस्वीर कुछ ऐसी है, इसमें ये बिल्डिंग है, ये पर्सन है, ये अकेला जा रहा है, ये बिल्डिंग टूट चुकी है इसकी। और दूसरी बिल्डिंग देखिए आप, कितना इम्पैक्ट हुआ है कि अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, वो पूरा ही ये बिल्डिंग इसका मॉड्यूलस ही बदल गया। ये मॉड्यूलस रिजिडिटी ऑफ मॉड्यूलस ही पूरा इसका चेंज हो चुका है। अर्थक्वेक के बाद ये एक अलग ही एंगल में है। थर्ड इमेज हम देखते हैं इसमें, तीसरी इमेज आती है हमारे पास, दैट इज तीसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बचाव कार्य कर रहे हैं और अपने अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। जब भी भूकंप आता है तो इसी तरीके से प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है और प्रकृति के आगे शायद ही इंसान की चले। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुँचे। हमें आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू गाइस, वी लव यू। बाय बाय।